अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 16 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकातों का मामला है। और उनसे जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद जो डिटेल्स नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं, पार्टी रहनुमाओं के ग्रुप्स के अंदर आ रही हैं, वो इंतहाई हौलनाक है। वो इस सवाल को जन्म लेती हैं, इस राज को अफशा करती हैं कि वही हुआ जिसका खदशा था। डॉक्टर शहबाज गिल साहब से मुतालिक जो पार्टी राय रखती है वो अब खुलकर आना शुरू हो गई है। लेकिन असल हकीकत तब सामने आएगी जब अलीमा खान साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और इमरान खान साहब उनको जो तजवीज़ देंगे, मशवरा देंगे या बयान देंगे, वो बाहर आएगा। अभी इस वक्त तक जितनी बातें हो रही हैं वो उसी पॉइंट को एंडोर्स कर रही हैं जो चंद दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में आपके सामने रखा था कि आने वाले दिनों के अंदर सोशल मीडिया और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा बात करने वाले लोगों को डिसऑन किया जा सकता है। तो इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे नॉलेज में आ रही हैं कि इमरान खान साहब को वो बताई ही नहीं गई हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अहम तरीन बातें हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको नहीं बताई गई, उनकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा सनम जावेद खान 9 मई के मुकदमे के हवाले से उनके फिजिकल रिमांड के लिए इदारे ने राब्ता किया और जज साहब ने उसके ऊपर क्या बोला, इंतहाई अहम केस था। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड को मद्देनजर रखते हुए आपसे गुजारिश है कि आप जहां जहां मौजूद हैं हमतन गोश होकर एहतजाज कीजिए। आज स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है, आप अपने अंदाज से कर सकते हैं, लेकिन क्या करें। इसके अलावा आपके और हमारे पास कोई ऑप्शन पीछे बचा नहीं है ना जी। सबसे पहले वही हुआ जिसका खदशा था। खदशा क्या था? खदशा यह था कि आने वाले दिनों के अंदर जिस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तहरीक इस वक्त बुनियादें पकड़ कर खड़ी हुई है, उस मामले के ऊपर मरकजी क़यादत कहीं बैकफुट पे ना चली जाए। और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वॉरियर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में की जाने वाली बात, अभी डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है मुल्क से बाहर बैठे हैं, लेकिन बड़े प्रोएक्टिव हैं, जो बात करते हैं तुम तराक के साथ करते हैं, खुलकर बोलते हैं। लेकिन जो नेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ, फिर मरकजी क़यादत ने जिस अंदाज से जाकर उसके ऊपर बात की, मुझे तो इस बात के ऊपर कतई तौर के ऊपर यकीन नहीं है कि खान साहब ये बात करेंगे। मुझे नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं है। जब तक कि अलीमा खान साहिबा बाहर आकर एंडोर्समेंट नहीं देती, अंदर से बात करके बाहर आकर बताती नहीं कि उन्होंने ये वाली बात की है, तब तक मैं तो नहीं मानने को तैयार। क्योंकि इमरान खान साहब, जहां तक मेरे नॉलेज में है, इमरान खान साहब के गुड बुक्स में है डॉक्टर शहबाज गिल साहब, और डॉक्टर शहबाज गिल साहब को वो अपना फ्रंट लाइन वॉरियर समझते हैं। अभी जो बातें आ रही हैं, जराए से जो खबरें चल रही हैं, और मरकजी क़यादत इसको किसी पॉइंट के ऊपर एंडोर्स करने को तैयार भी है, वो जरा सुन लीजिएगा। पार्टी रहनुमाओं से ये जराए से जो खबरें चल रही हैं वो बता रहा हूं, जो मैंने अपनी अप्रीहेंशन थी वो पहले बता दिए। क्या जी खबरें चल रही हैं? वो ये चल रही हैं कि पार्टी रहनुमाओं से आए रोज बदतमीजी और ग्रुपिंग पर डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया। जराए से चलवाई जा रही हैं खबरें और मरकजी क़यादत भी इसको एंडोर्स कुछ जराए से कर रही है। जराए के मुताबिक इमरान खान के हुक्म पर, नाम इमरान खान का यूज हो रहा है, इमरान खान के हुक्म पर डॉक्टर शहबाज गिल को पार्टी से निकालने से मुतालिक फैसला कुछ दिन तक हो जाएगा। ये वो वाली बात है जो मैंने आपसे चंद दिन पहले अपने व्लॉग के अंदर कही थी कि एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि शायद डिसओन तो ना किया जाए, लेकिन डिस्टेंस कर लिया जाए इंटरनेशनल यूट्यूबर से जो बाहर बैठे हुए हैं, प्लस जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं या टाइगर्स हैं उनसे। अब ये वाली बात जो है वो मरकजी क़यादत के एंड के ऊपर जराए से इसकी एंडोर्समेंट हो रही है और टीवी के ऊपर भी ये चल रहा है। जराए के मुताबिक इमरान खान के हुक्म पर डॉक्टर शहबाज गिल को पार्टी से निकालने से मुतालिक फैसला कुछ दिन तक हो जाएगा। ये जराए चला रहे हैं जी। इमरान खान तक शहबाज गिल की मुतअद्दिद शिकायत पहुंचा दी गई है। शहबाज गिल की पार्टी रहनुमाओं के साथ ये जराए बोल रहे हैं जी कि बदतमीजी की शिकायत भी पार्टी चेयरमैन तक पहुंचा दी गई हैं, और ये टीवी, नेशनल टीवी रिपोर्ट कर रहा है। जब बानी के पीटीआई यानी इमरान खान के करीबी साथियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर
गद्दार और संगीन इल्जामात भी डॉक्टर शहबाज गिल पर चार्जशीट का हिस्सा है और इमरान खान को बताया गया तो उन्होंने ये हुक्म दिया है कि इनसे आप डिस्टेंस कर लें। ये जराए से खबरें चल रही हैं, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये ज़हन-नशीन कर लीजिएगा कि इट्स पार्ट ऑफ द प्लान, जो कि मरकजी क़यादत उसका हिस्सा है। दे आर ऑन बोर्ड और वो डिसऑन करने के इस वक्त प्रोसेस का हिस्सा है। अगर ऐसा होता है तो एटलीस्ट डिसऑन नहीं तो डिस्टेंस करने के प्रोसेस का हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी अहमकाना बेवकूफ़ाना हरकत होगी अगर इन्होंने ये किया तो, पीछे बचना कोई। और अगर इसको एंडोर्स खान साहब भी कर लेते हैं, उनकी बहनें आकर बाहर यही बताती हैं, तो फिर समझ लीजिएगा देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट अंडरवे, जिसके बारे में बताया नहीं गया पिछले काफी दिनों से। बस ये दो चीजें हो सकती है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। बहरहाल जितना मैं जानता हूं इमरान खान साहब को, उनकी गुड बुक्स में है डॉक्टर शहबाज गिल और उनको अपना वॉरियर समझते हैं। आगे चलते हैं जी, दूसरी टॉप स्टोरी। वो आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस बिल्कुल नीचे जा रही हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस को कम ना करने का फैसला हुआ है। क्यों हुआ है जी, ये सुनिएगा जी। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली कमी को सार्फिन तक मुंतकिल ना करने का फैसला किया। रकम को बलूचिस्तान की सबसे आम शहरा N25 चमन, कोयटा, कल्लात, खुजदार, कराची शाहरा को 2 रोया करने में इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये कब 2 रोया होगी, कब इसके समरात मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आपने डेंट मार दिया। अवाम को तो आपने फायदा पहुंचाना नहीं है, और अगर पहुंचा देते हैं तो कहते हैं हमारी काविश है। हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन हुई है, आपको फौरन रिलीफ देना चाहिए। आप 10 और तरीके से शारा बना सकते हैं, उस शारा का मुझे क्या फायदा है, मुझे बताएं। ठीक है, वहां के लोगों को, वहां पे जो 2 नंबरियां चल रही हैं हुकूमतों में बैठे हुए लोगों की, वो अपनी जगह जारी हैं, उनको कट करके बनवा लेना शारा। अवाम से क्यों आप निकालते हैं उसकी जेब से? ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये समझ से बाहर है। यानी अगर फायदा पहुंचा रहे हो तो मैं देता है, नुकसान पहुंचा रहे, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसलिए जब बढ़ती हैं तो फौरन आप काट देते हैं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। तो आगे चलते नहीं, अलीमा खान को ये बताया गया कि उनको यकीन दहानी कराई गई है कि जुमेरात को उनकी मुलाकात खान साहब से करा दी जाएगी। बुशरा बीबी को इमरान खान से नहीं मिलने देते थे, अब इमरान खान की बहनों को 1 महीने से रोका हुआ है। ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब कहते हैं कि हम एक जंगल में रह रहे हैं जहां कोई कानून नहीं है, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जंगल में मतलब कोई कानून नहीं। वो कल एक साहब को जो है वो बनाया गया वापडा का सरबरा, और उनके ऊपर तनकीद की थी एक अदद साहब ने, रुकने पार्लियामेंट ने, और उन साहब को जो है वो खमियाजे के तौर के ऊपर मुबैना तौर पे इत्तलात ये है कि उनकी बिजली कट गई है, मीटर उखाड़ लिए, ट्रांसफार्मर, पता नहीं क्या क्या कुछ ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, पता नहीं सच है या गलत है, मुबैना तौर के ऊपर। अभी जिन वो साहब मेरिट की बात करें, ये मेरिट है? 2 मिनट के लिए सोचें आप, ये मेरिट है भाई कि आप जाती रंजिश, क्योंकि आपके ऊपर कमेंट किया गया, आपने अगर ये किया है तो बहुत अफसोसनाक। बस क्या करें, वो कहते माइट इज राइट वाली बात है। अच्छा जी, बाज मामलात के ऊपर इमरान खान साहब को खबर ही नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता हफ्ते अलीमा खान बीबी की जो मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, और वो इंतजार करते करते चली गई, उनकी गिरफ्तारी भी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, फिर नीला दुल्ला उतार दिया गया, ये वाली खबर खान साहब के पास नहीं पहुंची, और ये नुसरत जावेद साहब ने इसको एंडोर्स कर दिया। आज एक और अनहोनी हो गई। जस्टिस बाकर नजफी साहब जो है, अली बाकर नजफी, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना, जिन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। बस ये अब मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर की इमरान खान से जेल में मुलाकात कराने की हिदायत कर दी है। सलमान सफदर 9 मई के सुप्रीम कोर्ट केसेस के हवाले से अपने क्लाइंट, यानी जो उनके इस वक्त क्लाइंट है इमरान खान साहब, उनसे मुतालिक मजीद इंस्ट्रक्शंस लेंगे। अच्छा, एक स्टोरी अंसार अब्बासी साहब की भी है। वो कहते हैं मुल्क की खातिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। वो इमरान खान साहब से जोड़ा उन्होंने, और कहा कि कभी भी आजम स्वाति और किसी और को अपनी तरफ से जाती रिलीफ लेने का इख्तियार नहीं दिया। तो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरीज कैसी होती हैं ये तो आपको पता ही है। आज एक और वाकया भी हुआ कोर्ट के अंदर, सनम जावेद खान से मुतालिक 9 मई से मुतालिक उनका मुकदमा है, और बरियत के खिलाफ अपील पर समात सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को नोटिस जारी किया। जो दूसरी तरफ से लोग आए थे उन्होंने इनका जिस्मानी रिमांड मांगने की इस्तदा की थी, जिसे मेरे इतलात के मुताबिक वो माना नहीं गया, और ठीक ठाक सर्जनिश की गई कि खातून का जिस्मानी रिमांड लेकर आप क्या करेंगे। तो ये वाली चीज़ें हो रही थी। और पीटीआई के जो मामलात हैं वो ये हैं कि कुछ केसेस के अंदर ये अपीयर ही नहीं हो रहे। फैसल चौधरी साहब से मुतालिक आ रहा है, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सुनना था केस, उनने पूछा कि फैसल चौधरी या कोई और क्यों नहीं आया एक पर्टिकुलर केस के अंदर। इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने ना करवाने के बाद मिसाल यूसुफ जई साहिबा की दरख्वास्त है, तो वो पेश ही नहीं हुए। ये हालात हैं लीगल टीम के, ये लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होके दे रही। अब आ जाते नहीं कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत ज़्यादा लगती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मरीम नवाज शरीफ साहब आप कहती हैं
ऐसे इकदाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना पहुंचे। ये कोई नई साइंस लड़ेगी जी, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि हमारे मुल्क में एक साइंस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कि मार्शल लॉ भी ना लगे और जमहूरियत भी ना हो। ये तो साइंस एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वाली साइंस भी आ सकती है कि आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये साइंस हो सकती है। और हमारे यहां एक और साइंस भी है कि सीटें भी पूरी ना हो और हुकूमत भी बन जाए, है 17 सीटों के ऊपर हुकूमत बन जाए। साइंस चल रही है, तो भाई तक कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ये अलीमा खान साहबा कहती हैं, आपका दिल कैसे कर सकता है कि इमरान खान जेल में बैठा और आप फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो। लोगों ने इमरान खान को जो वोट दिया था वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया था। ये मरकज़ी क़यादत से सवाल होना चाहिए, जो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, पोजीशंस पूरी इंजॉय कर रही है। और मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।